नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर 3 किलोवाट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए, पर आज का जो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत का वीडियो होने वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत आपको वो सारी कैपेसिटीज़ देखने को मिल जाएंगी जो हमारी लोड की नीड होती हैं। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिससे आपको कभी ये प्रॉब्लम ना हो कि रात में आपको प्रॉपर बैकअप नहीं मिल पा रहा है, हमारा बैटरी बैंक ख़त्म हो जा रहा है, या हम दिन पर इस पर लोड नहीं चला पा रहे हैं। हमारा लोड तो 3 केवीए या ये बोलें 2000 से लेकर 2500 वाट तक का है, इतना लोड है। तो ऐसे में आपके लिए 3 केवीए का ये सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये सिस्टम थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, तो अगर आपका बजट इशू नहीं है तभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और आज इस वीडियो में मैं जो आपको इन्वर्टर बताने वाला हूँ, ये ईस्टमैन कंपनी का इन्वर्टर होने वाला है, सोलर प्रो मैक्स 3 केवीए का। इस इन्वर्टर की कुछ बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं और इस पूरे पैकेज के बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हर एक चीज़ की कॉस्टिंग बताऊंगा, उसमें एक लगने वाले नेट तक की कॉस्टिंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो 100% पसंद आएगा, मेरी गारंटी है, तो अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत। दोस्तों, 3 किलोवाट के इस सिस्टम के अंतर्गत जो हम इन्वर्टर ले रहे हैं वो मैंने बता दिया कि ये इन्वर्टर हमारा सोलर प्रो मैक्स रहने वाला है, और ये ईस्टमैन का अभी न्यूली लॉन्च इन्वर्टर है। और 3 केवीए के अंतर्गत ये इन्वर्टर जितना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है, इतना लोड आपको किसी दूसरे 3 केवीए के इन्वर्टर के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए 1.5 टन तक की एसी भी है, तो वैसे 1.5 टन की एसी आपका 3 केवीए के जो अदर इन्वर्टर हैं वो चला देते हैं, पर वहाँ पर हमें बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि हम डे में चला रहे हैं तो कहीं इन्वर्टर हीट हो गया या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सनलाइट कम है तो हमारे पास इतना बैटरी बैंक भी नहीं होता है, जिस वजह से हमारी लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो इस इन्वर्टर में आपको ऐसी कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। इस इन्वर्टर पर आप करीब 2000 वाट से लेकर 2500 वाट तक का लोड ईजिली चला लेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इस इन्वर्टर पर हमारा जो पैनल सपोर्ट है, वो पैनल सपोर्ट भी आपको पूरे 3000 वाट का मिलेगा। साइन वेव, MPPT, ये सारे फीचर्स में मौजूद हैं। इसके साथ ही इसकी जो VOC है, VOC वो 80 से लेकर 165 तक है। तो अगर आप टॉपकॉन पैनल लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं, हाफ कट लगाना चाहते हैं आप तब भी इस पर ये पैनल लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये अगर VOC देखें तो 50 की रेंज तक हमारी ज़्यादातर पैनल की VOC आ जाती है। तो मतलब 50-50 की अगर 3 VOC लगाकर हम 3 पैनल भी सीरीज़ में लगा देंगे तब भी ये 165 के ग्राफ को टच नहीं करेगा। मतलब आप एक अगर उच्च दर्जे का MPPT कंट्रोलर ले रहे हैं तो ये VOC रेंज आपको वहीं मिलती है, या दूसरा अगर आप मेड इन चाइना के इन्वर्टर्स ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हायर VOC देखने को मिल जाती है, पर ट्रस्ट लेवल नहीं होता। यहाँ पर ईस्टमैन हमारी इंडियन ब्रांड, इंडियन कंपनी है, और अच्छी VOC के साथ आपको इन्वर्टर देती है। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं। मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड ऑन कर दे रहा हूँ जिसमें पूरा आपको इन्वर्टर का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस इन्वर्टर में सेफ्टी फीचर्स हो या आपका रिवर्स PVC हो, पैनल सपोर्ट हो, तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। कूलिंग के लिए 3 फ़ैन इसमें अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर रहने वाला है अपने 3 केवीए के सेगमेंट के अंतर्गत। अब इस इन्वर्टर का प्राइस क्या है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप क्वालिटी ले रहे हैं तो वहाँ पर प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको थोड़ा महंगा सिस्टम पड़ेगा। इस इन्वर्टर की कीमत आपको करीब 26,000 रुपये तक पड़ेगी जाके। थोड़ा बहुत अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहते हैं। तो ये हो गया पैनल का इन्वर्टर की बात। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा पैनल। तो सोलर पैनल में हम लोग कोई भी जब पैनल लगा सकते हैं, तो हम इस पर टॉपकॉन ही पैनल अगर हम इस पर ऐड ऑन करें तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। अगर देखें 3000 वाट तक के आप इस पर पैनल ईजिली लगा सकते हैं, पर टॉपकॉन का हमारा जो पैनल वो आता है वो 550 वाट में भी पैनल आता है, 575 वाट में भी पैनल आता है। तो यहाँ पर आप अगर पैनल की बात करें तो नंबर ऑफ़ 6 पैनल, अगर हम 550 वाट के अकॉर्डिंग लगाते हैं नंबर ऑफ़ 6 पैनल, तो ये हमारा हो जाता है करीब 3300 वाट का।
तो अगर आप थोड़े से ओवरलोड करना चाहते हैं तो 10% ओवरलोडिंग हो जाती है, आप इस पर कर सकते हैं। 550 वाट के आप पैनल लगा लीजिए। हाँ, यहाँ पर 575 वाट के पैनल मत लगाइए, क्योंकि उससे 10% से अपर डाटा चला जाता है, उससे रिस्क फैक्टर एक बड़ा रहता है। एंड दूसरी चीज़ एक इन्वर्टर के बारे में बताना भूलूंगा कि इस इन्वर्टर पर आप पूरी 36 मंथ की वारंटी मिलती है, तो एक लंबा वारंटी ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। और साथ में ट्रांसफार्मर पर आपको यहाँ पर 10 साल की वारंटी मिलती है अगर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। तो जो पैनल का प्राइस आज की डेट में टॉप कौन का चल रहा है, तो अगर हम पूरा 3300 वाट का पैनल यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो रेट आपको 20 रुपये के हिसाब से पड़ने वाला है। तो मतलब 66,000 रुपये में आपका 3 किलोवाट का से सरप्लस का ही सोलर पैनल आ जाएगा। इस इन्वर्टर की बहुत एक अच्छी खासियत है, मैं वो बैटरी वाले सेक्शन में आपको बताता हूँ। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पसंद आया है हर एक चीज़ डिटेल, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो इन दोनों का प्राइस हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा करीब 26,000 रुपये का इन्वर्टर की कॉस्टिंग आएगी, करीब 66,000 रुपये की हमारे सोलर पैनल की कॉस्टिंग आएगी। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं बैटरी की। ये इन्वर्टर 3 kVA एंड 48 वोल्ट का होने वाला है। मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैटरीज जो हैं वो 4 लगानी पड़ेंगी, तो सिस्टम बड़ा हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। पर इस इन्वर्टर की एक खासियत ये है कि आपने जो 99% ऑफ टाइम्स इन्वर्टर देखे हैं उन पर यह लिखा होता है कि आप 200 AH तक की इस पर बैटरी मैक्सिमम लगा सकते हैं। पर ईस्टमैन ने अपने सोलर प्रो मैक्स में लिख कर दिया है कि आप इस पर 180 AH या इससे एवब की बैटरी लगाएं। मतलब आप अगर इस पर 250 AH लगाना चाहते हैं तो 250 लगा लीजिएगा, 300 AH लगाना चाहते हैं तो 300 AH लगा लीजिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपको अब 1.5 टन की AC चलाना है, आप अगर 5 kVA के इन्वर्टर कोई लगा लेंगे जाके कोई दूसरा, तो वहाँ पर भी आपको 200 AH की लिमिट मिल जाएगी। तो आप 5 kVA पर भी अगर एक AC चला रहे हैं, और मोस्टली लोग एक ही AC के लिए 5 kVA लगाते हैं, पर आप 3 kVA के साथ भी जाएंगे तो ये लोड उठाने के मामले में आपको कभी निराश नहीं करेगा एक AC का। तो 200 AH की बैटरी लगाते हैं तो उनका बैकअप 4 से 5 घंटे ही AC उस पर चला पाते हैं। पर यहाँ पर बैटरी की लिमिटेशन ना होने की वजह से आप यहाँ पर 300 AH तक की भी बैटरी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी AC सिर्फ बैटरी बैंक पर फुल नाइट चले, तो भी आप इस इन्वर्टर को प्रेफर कर सकते हैं। आप कितना भी बड़ा बैटरी बैंक इस पर लगा सकते हैं। और उसके साथ सिर्फ यहाँ पर आप टाल ट्यूबलर की तरफ नहीं जा सकते, आप यहाँ पर लिथियम भी लगा सकते हैं। तो लिथियम की अगर आप चाहें तो 2 बैटरियाँ लगा लें। पहले वैसे अब 48 वोल्ट 100 AH आती है, आपका और नीड है तो आप यहाँ पर 100 AH 48 वोल्ट की एक बैटरी और इसमें पैरेलली कनेक्ट करा लें, तो आपका पूरा मैनेज होता रहेगा। तो मतलब बैटरी की लिमिटेशंस नहीं है, इतना कैपेबल है ये इन्वर्टर कि आपका कितना भी बड़ा बैटरी बैंक हो वो उसको चार्ज करने की क्षमता रखता है। 96% की एफिशिएंसी के साथ काम करता है, जो कि एक बड़ा नंबर होने वाला है। अब अगर हम बैटरी की कॉस्टिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों, बैटरी की कॉस्टिंग तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जितना हम एज बढ़ाते जाएंगे उतना बैटरी की कॉस्टिंग हमारी बढ़ती जाएगी। अगर आप ज़्यादा बड़े एज की बात करते हैं तो करीब 250 AH की बात करते हैं, 260 AH की बात करते हैं, तो इन बैटरी के जो प्राइजेज़ हैं आप ऑन एवरेज जोड़ कर चलेंगे तो कम से कम 20,000 रुपये की तो आपकी एक बैटरी पड़ेगी जाके। और नंबर ऑफ 4 बैटरी लगेंगी तो 80,000 का आपका यहाँ पर खर्च देखने को मिलेगा। पर इस सिस्टम से एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि फिर आपको ये नहीं देखना है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, या 2 घंटे हो गए हमें एयर कंडीशनर चलाते हुए अब हमें AC बंद कर देना चाहिए, या समरसेबल हमें 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चलाने हैं हमें उसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 2 बैटरी के साथ यही होता है, आप उस पर 2-2 AH की बैटरी लगा देते हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ बैकअप आपको मिल पाता है। और इसके साथ ही इसका जो सोलर पैनल रेशियो है इस इन्वर्टर का 3000 वाट का, वो पूरी तरीके से आपका कैपेबल होगा आपके उस बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर हम इस अमाउंट को जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 2 16, 1,60,000 का ये अमाउंट हो जाता है हमारा। और इसके साथ 6 6 12 करीब ये होगा 1,72,000 रुपये का अमाउंट हमारा ये हो जाता है 3 बेसिक चीज़ों का अमाउंट। अब इसके साथ हमें इसके BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो BOS का जो मेन सिस्टम है वो स्ट्रक्चर आपका आ जाता है, MC4 कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, ACDB और DCDB बॉक्सेस आते हैं, ये बॉक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। पर अब थोड़ा अपडेटेड ज़माना आ गया है, हर चीज़ के आपको
स्पेशली टेक्नीशियंस मिल जाते हैं, टीम मिल जाती है। हम लोग खुद टीम से ही मोस्टली BOS का काम करवाते हैं आजकल, क्योंकि उससे कस्टमर को भी फ़ायदा रहता है और हम लोगों का भी फ़ायदा रहता है कि हमें बहुत सारे मटेरियल को मैनेज नहीं करना पड़ता है। अगर कॉस्टिंग की बात करें कि अगर हम मान लीजिए BOS का कंप्लीट सिस्टम लगवा रहे हैं किसी इंस्टॉलर के थ्रू, जो सेल करते हैं हम लोग खुद प्रोवाइड करा देते हैं, आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक एक सामान की। तो उनकी जो आज की डेट की कॉस्टिंग चल रही है वो 10 रुपये पर वाट के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। और इसके अंदर आपको देते क्या क्या है, इसके अंतर्गत आपका जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, आपकी वो अर्थिंग हो रही हो, आपका ACDB DCDB लग रहा हो, आपका वायर DC लग रहा हो, कितने MM का लगेगा, मतलब एकदम आपका परफेक्ट सिस्टम बनाने का ये लोग आपको काम करते हैं। तो और जितना पैनल लगा है, मान लीजिए आपने 3300 वाट का पैनल लगा कर रखा है, तो 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर इनका खर्चा हो जाएगा करीब 33,000 रुपये का, जिसमें आपकी 1 से 2 से 3 अर्थिंग करके देंगे। प्रॉपर हर एक चीज़ आपको विद हैंडलिंग के दी जाएगी, जिससे एज अ कस्टमर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो 1,72,000 ये और करीब 33,000 ये, तो आप ये मानिएगा कि ये सिस्टम आपका 2,10,000 रुपये का पूरी कॉस्टिंग पड़ेगी शायद। पर ये सिस्टम इतना अच्छा रहने वाला है और अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पर्सनली खुद इस सिस्टम को यूज़ करता हूँ, मैं आज तक इससे कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। तो अगर आप एकदम बेस्ट सिस्टम चाहते हैं कि आप सोलर से कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको दिक्कत ना हो, और हाँ एक इन्वर्टर की खासियत और है कि ये इन्वर्टर हमारी लो लाइट कंडीशन, अब लो लाइट कंडीशन एक हो जाती है कि देखिए सनलाइट तो आ रही है पर बादल हैं, क्लाउडी वेदर है, या सर्दियों में सनलाइट आ रही है तो उसके साथ है स्मोक है या कोहरा जमा हुआ है, ये फॉग है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये लो लाइट का जो DC करंट है इसको भी 96% तक कन्वर्ट कर देता है हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अगर आप चाहे सुबह का टाइम हो, जैसे अदर सोलर सिस्टम आपके सुबह के टाइम कम प्रोडक्शन करते हैं और शाम को अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं लो लाइट कंडीशन की वजह से, पर ईस्टमैन ने अपने इस इन्वर्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे आपको सुबह शाम दोपहर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आउटपुट देखने को मिलता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप प्रॉपर अपनी बैटरी चार्ज कर पाएँ। तो दोस्तों ये 3 kVA का ऐसा सिस्टम जिस पर आप 2000 से लेकर 2500 वाट तक का लोड अप्रॉक्स चला सकते हैं, उसकी कीमत आपको 2,10,000 रुपये पड़ने वाली है। और ये सिर्फ सिस्टम उनके लिए होने वाला है स्पेशली जो AC जैसे लोड बड़े चलाना चाहते हैं। अगर आपके AC जैसे लोड नहीं तो आप यहाँ पर बैटरी बैंक छोटा ले सकते हैं, और डीप डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम नहीं आती। बैटरी डीप डिस्चार्ज हो रही है तो इन्वर्टर इतना कैपेबल है कि आपकी उस डीप डिस्चार्ज को भी बैटरी को आराम से जैब कर देगा, बैटरी को उठा देगा। तो अगर आप वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम लेना चाहते हैं 2024 में विदाउट एनी काइंड ऑफ बजट इशू, देन आई हाईली रिकमेंडेड कि आप जा सकते हैं ईस्टमैन के इस इन्वर्टर और पैकेज के साथ, जो आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम साबित हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया था तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार ये वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।